क्या रिटर्न कर दूंगा इस केस में? ट्रू रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने ट्रू रिटर्न कर दी यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन देखें क्या क्या है इसकी। यू देर आर टोटल ऑफ टू कोर्सेज टू टेक, दो कोर्सेज हैं। टू टेक कोर्स वन, इस कोर्स को लेने के लिए हमें पहले कोर्स जीरो को खत्म करना होगा। तो जी हाँ, ये पॉसिबल है हमारे लिए। तो हम ट्रू को एट द एंड रिटर्न कर देंगे। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर टू की तरफ। एग्जाम्पल नंबर टू में हमें क्या दिया हुआ है? दो कोर्सेज दिए हुए हैं, और एज अ प्री रिक्विजिट अरे उन्होंने दिया हुआ है हमें। एज अ प्री रिक्विजिट उन्होंने कहा हुआ है कि यार अगर आपने कोर्स वन को कंप्लीट करना है ना, कोर्स वन को अगर आपने कंप्लीट करना है तो उसके लिए पहले आपको कोर्स जीरो को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ, अगर आपने इस कोर्स को कंप्लीट करना है तो इसके लिए आपको पहले इसको कंप्लीट करना होगा। ऐसे हो गया। और दूसरी वाले लाइन का क्या मतलब है? दूसरे एलिमेंट का मतलब है कि अगर आपने जीरो कोर्स को कंप्लीट करना है तो उसके लिए पहले आपको वन कोर्स कंप्लीट करना होगा। तो इसका ये मतलब हुआ, यानी यहाँ पे जीरो से वन की तरफ एरो जा रहा है और यहाँ से वन से जीरो की तरफ एरो आ रहा है। जीरो से वन की तरफ एक एरो आ रहा है और एक वन से जीरो की तरफ एरो आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि एक चीज दूसरे पर डिपेंड हो रही है, दूसरी चीज पहले पर डिपेंड हो रही है। ऐसे तो दोनों चीजें एग्जिस्ट ही नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक चीज पहली पर डिपेंड हो रही है, दूसरी चीज पहली पर डिपेंड हो रही है, तो यहाँ पे एक सर्कुलर डिपेंडेंसी बन रही है। तो जब भी एक सर्कुलर डिपेंडेंसी बन जाए ना, तो उस केस में हमने फॉल्स रिटर्न कर देना है। फॉल्स हमने रिटर्न कर देना है। एक्सप्लेनेशन में आते हैं इसकी। देर आर टोटल ऑफ टू कोर्सेज टू टेक। वेरी गुड। टू टेक कोर्स वन you should have finished course zero, and to take course zero you should also have finished course one। और ये पॉसिबल ही नहीं है, so it is impossible, that's why we written false here। okay, now आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी होपफुली। अब हम इसकी कॉन्स्ट्रेंट्स पर आ जाते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम इंफॉर्मेशन ले लें सवाल से मुतल्लिक, प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लें, फिर हम इसके अप्रोच की तरफ आएंगे, उसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ और कोड की तरफ आएंगे। तो कॉन्स्टेंट्स क्या है इसकी? जो नम कोर्सेज है ना, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज जो हमने लेने हैं वो एक से लेकर 2000 तक हो सकते हैं। वेरी गुड, समझ आ गई हमें इसकी। जो प्री रिक्विजिट अरे है उसकी लेंथ अप टू 5000 हो सकती है, जीरो से लेकर। वेरी गुड, इसकी भी समझ आ गई। प्री रिक्विजिट में जो हर एलिमेंट होगा उसकी लाजमी लेंथ क्या होगी? टू होगी, इसका भी पता है हमें। वेरी गुड। और जो ये इसकी होगी ना, जो इसका ये होगा, उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे अंदर, वो कहां से कहां तक होंगे? वो जीरो से लेकर अप टू एंड नम्स कोर्सेस माइनस वन तक होंगे। तो अगर यहाँ पे टू दिया ना तो जीरो से लेकर वन तक, इसी, या जीरो होगा या वन होगा। देखो यहाँ पे, यहाँ तो जीरो आ रहा है या वन हो रहा है। अगर यहाँ पे थ्री दिया होता ना तो फिर क्या होना था? जीरो से लेकर थ्री माइनस वन टू, तो क्या बनना था? जीरो, जीरो, वन, टू। तो जो हमारे पास प्री रिक्विजिट के अंदर एलिमेंट्स आने थे ना, जो कोर्सेज का नेम आने थे, वो यहाँ तो जीरो कोर्स होना था या वन कोर्स होना था या टू कोर्स होना था। तो इस लाइन का ये मतलब हुआ। और आखिरी कॉन्स्टेंट का मतलब है कि जितने भी हमें पेयर दिए गए होंगे ना, जैसे इस केस में क्या, वन जीरो और जीरो वन, ये दोनों जो पेयर है ना ये यूनिक है अपने आप में। तो ये यूनिक होंगे। तो कॉन्स्टेंट्स की भी हमें समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब हमें जो है ना, हमने स्टेटमेंट को समझ लिया है। स्टेटमेंट पर किसी को कोई सवाल हो तो पूछे। ठीक है, स्टेटमेंट को हमने समझ लिया है। स्टेटमेंट को समझ लिया, अब हम अप्रोच की तरफ आते हैं। इसी क्वेश्चन को मैंने ये सैटरडे को करवाया था सोल्व। ये सैटरडे की क्लास थी ना, 10 से 12 बजे वाली, उसमें मैंने इसको करवाया था, मगर उसमें जो मैंने अप्रोच यूज की थी वो थी डीएफएस। ठीक है, डीएफएस से मैंने इसको सोल्व कर लिया था, और उसका सॉल्यूशन है वन।
एक मिनट, चैट आई है कोई, मैं वो देखूं। चले नहीं। तो ये मैंने इसी सॉल्यूशन को मैंने सोल्व किया था। मैं साइन इन हो रही हूँ। इसी को मैंने सोल्व किया था डीएफएस के जरिए से। तो उसको हमने सोल्व कर लिया था। जो इस लेक्चर में मैंने बात करनी है वो करनी है मैंने टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। बीएफएस को यूज करना है मैंने। बीएफएस को यूज करते हुए मैंने, यानी पहले मैंने डीएफएस को यूज किया था, इस बार मैंने बीएफएस को यूज करना है। तो बेसिक ही इनमें फर्क है। ठीक है। तो ठीक है। तो अच्छा, जो एल्गोरिदम मैं अभी यूज करने लगा ना, उसका अगर मैं आपको नाम बताऊं ना मोर प्रिसाइजली, तो उसका नाम है काहन्स एल्गोरिदम, जो मैं अभी यूज करूंगा इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है। पहले मैंने डीएफएस को यूज किया, अब मैं बेसिकली बीएफएस को यूज करने लगा हूं। ठीक है। तो इस अप्रोच को मैं डायरेक्टली यहाँ पे बताना शुरू करता हूँ कि ये अप्रोच है क्या। अच्छा, इसमें पता क्या करना है हमने? इसमें ना हमें ये एरे दी हुई है ना, जो नीचे एरे थी। पहले अपना एल्गोरिदम को समझ लें, फिर आप देखना कि ये किस तरह से हम इसको इसके अंदर फिट कर सकते हैं। अच्छा, कहांस एल्गोरिदम में क्या होता है कि हम ना जो ये हमारी प्री रिक्विजिट है ना, इसका हम एक हैश टेबल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। हैश टेबल के अंदर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमारी आ जाएंगी प्री रिक्विजिट्स। ठीक है। इस केस में अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो ये जो कोर्स वन है, ये जो कोर्स वन है, इस कोर्स की प्री रिक्विजिट क्या हुई? ये कोर्स जीरो हुआ। तो यहाँ पे मैंने एक हैश टेबल क्रिएट कर लेना है, जिसमें मैंने जो ये प्री रिक्विजिट है ना जीरो, इसके अगेंस्ट मैंने इसका कोर्स करना है, लिख देना है। यानी अगर मैंने ये वन करना है ना, वन को अगर मैंने कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मुझे पहले ये जीरो कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब है। तो इस तरह से मैंने इसका एक हैश टेबल क्रिएट कर लेना है। ठीक है। ये मैंने एक हैश टेबल क्रिएट कर लिया। और खान्स एल्गोरिदम में मैं यूज कर रहा ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पे एक इन डिग्री वेक्टर अरे को भी यूज करना है। ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होगा? इन डिग्री वेक्टर अरे। ठीक है। और अच्छा, इन डिग्री में पता क्या होगा? इन डिग्री में ना हम एक नोड का, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? दो है ना। तो हम यहाँ पे इसका साइज क्या होगा? टू होगा। ये वाला जो होगा, ये कोर्स होगा। ये कोर्स जीरो के लिए ये वाला खाना है, और कोर्स वन के लिए ये वाला खाना है। तो यहाँ पे ना इन डिग्री के अंदर क्या स्टोर करवाएंगे? इन डिग्री के अंदर वो करेंगे कि एक नोड के अंदर, जैसे अगर मैं इसका वो बनाऊं ना, इसका मैं अगर वो ग्राफ बनाऊं, तो क्या बनता था भला? जीरो से वो जा रहा है, एरो जा रहा है वन की तरफ, ऐसे ही था ना? जीरो से एरो जा रहा है वन की तरफ। तो ये इसका ग्राफ बन रहा है। तो मैं यहाँ पे इन डिग्री का क्या मतलब है कि जितने भी इनकमिंग नोड्स आएंगे ना, एक नोड के अगेंस्ट, इस केस में जीरो के अगेंस्ट जितने भी इनकमिंग नोड्स आएंगे, वही उसका इन डिग्री होगा। इस केस में जीरो के अगेंस्ट कोई भी, यानी जीरो के अंदर, जीरो के अंदर कोई भी, जीरो की तरफ कोई भी नोड पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है। हाँ, वन की तरफ नोड पॉइंट कर रहा है, ये वाला नोड, जो जीरो नोड है वो पॉइंट हो रहा है वन की तरफ। लेकिन जीरो नोड की तरफ कोई भी नोड पॉइंट नहीं कर रहा, तो मैं इसकी इंटीग्रल यहाँ पे क्या होगी? जीरो होगी।
और वन की इन डिग्री क्या होगी, वन होगी, ठीक है। तो एक मैंने ये वाला वेक्टर एरे क्रिएट करना है और एक ये मैंने वेक्टर एरे क्रिएट करना है। और चूंकि मैं बीएफएस को यूज कर रहा हूँ ना, तो बीएफएस में आ, मुझे क्यू को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि बीएफएस में हम हमेशा क्यू को यूज करते हैं, और डीएफएस के अंदर हम स्टैक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बीएफएस को चूंकि हम यूज करें तो इसलिए हमें एक क्यू भी यूज करनी पड़ेगी। और इस क्यू के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं अपनी इस जो है ना इन डिग्री को मैं ट्रेवर्स करूंगा, और इसके अंदर जितने भी वो सारे कोर्सेज को मैं पकड़ के इसके अंदर पुश कर दूंगा कि जिनका इन इन डिग्री जीरो हो। तो इस केस में जो जीरो कोर्स है ना, इसका इन डिग्री क्या है, जीरो है, तो मैं जीरो को पकड़ूंगा और इसके अंदर पुश कर दूंगा। ये मैंने पुश कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। ये जीरो आ गया इसके अंदर। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे अपना काहन्स एल्गोरिथम। काहन्स एल्गोरिथम अब मैं लगाऊंगा। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये जब मैंने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर लिए ना, इसको भी और इसको भी क्रिएट करने के बाद मैंने अपनी इन डिग्री को ट्रेवर्स करना है, और उसके अंदर जितने भी जीरोज होंगे, जिनकी वैल्यू जीरो होगी, उन सारे कोर्सेज को, जैसे यहाँ पे ये जीरो कोर्स है, इसको मैंने पुट कर दिया। अगर यहाँ पे भी जीरो होता ना, तो फिर मैंने इस वन को भी पुट कर देना था वहां पे, ठीक है। तो फिलहाल तो जीरो आएगा इसके अंदर, वो सारे मैंने अपनी क्यू के अंदर पुश कर दिए। पुश करने के बाद मैंने एक एक करके इनको पॉप करना है। तो सबसे पहले तो यही पॉप होगा, जीरो पॉप हो गया। पॉप होने के बाद इसको मैं एक वेक्टर के अंदर स्टोर करवा दूंगा। ये मेरा आंसर होगा वेक्टर बेसिकली, ठीक है। इसको मैं एक अपनी आंसर वेक्टर के अंदर स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। और देखूंगा कि यार ये जो कोर्स है ना जीरो, ये जो कोर्स मेरा है जीरो, इसके अगेंस्ट कौन से ऐसे नोड्स हैं, यानी इस कोर्स, ये जो कोर्स है जीरो, हमने, फिर मैं अपने हैश टेबल के अंदर देखूंगा और देखूंगा कि इस कोर्स के अगेंस्ट वो सारे कोर्स मुझे दे दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो कोर्स की प्री रिक्विजिट क्या है, वन है, सॉरी, वन को जीरो कोर्स प्री रिक्विजिट है, जीरो कोर्स प्री रिक्विजिट है वन की। तो मैं क्या करूंगा, मैं जीरो को इस हैश टेबल के अंदर देखूंगा, तो मेरे पास ये वाली एरे आ जाएगी। मैं इस पर लूप लगाने के बाद मैं दोबारा से वही साइकिल शुरू कर दूंगा। मैं दोबारा से क्या करूंगा, मैं इन डिग्री के अंदर देखूंगा, मेरे पास ये वन आ गया ना, तो मैं वन क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ना इसका जो ये इन डिग्री होगा ना, मैं इसको माइनस वन कर दूंगा, ठीक है। माइनस वन करने के बाद इसका इन डिग्री क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है। ये जीरो बन गया इसका इन डिग्री। उसके बाद मैंने दोबारा से ट्रेवर्स करना है, जिस तरह मैंने पहले सारी साइकिल चलाई थी। जैसे ही मुझे कोई जीरो एलिमेंट फाइंड हुआ, वैसे ही मैंने इसका कोर्स पकड़ा और उसके अंदर पुश कर दिया। फिर दोबारा से मैं देखूंगा कि क्या यार, ये जो है, इसको मैं दोबारा से पुश करने के बाद मैं दोबारा से वन बाय वन पॉप करूंगा। पॉप करने के बाद उसको मैं अपनी वेक्टर अरे के अंदर पुश कर दूंगा। पुश करने के बाद मैं देखूंगा कि क्या ये हमारा इसके अंदर है। अगर तो ये ना हुआ इसके अंदर, तो वैसे ही वो मेरी खत्म हो जाएगी, और एट द एंड ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है था खान्स एल्गोरिदम, ठीक है। अब मैं ना क्या करता हूँ, मैं एक बड़ी प्रॉब्लम ले लेता हूँ, और उस पे मैं ना आपको ये सारा ड्राई रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं एक प्रॉब्लम निकाल लूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। अच्छा, ये देखें, ये एक प्री रिक्विजिट को देखें। प्री रिक्विजिट किस तरह किया, जीरो, वन, जीरो टू,
बल्कि यहाँ पे किया भी हुआ मैंने। मैसी है ये सारा। दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। 0102 13 14 34। ठीक है, ये क्या है? प्री रिक्विजिट अरे है। एक ये इनपुट दिया हुआ और एक हमें नम कोर्सेज दिया हुआ है, और वो यहाँ पे क्या है, 6 है। तो इसी तरह मैं इसका एक हैश टेबल क्रिएट कर लूंगा। हैश टेबल के अंदर मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले तो इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ आपको। 0 1 3 4 2। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया। देखें इसका क्या मतलब हुआ। 0 1 है ना। 0 1 का क्या मतलब है, 0 को करने के लिए हमें पहले 1 को करना है। यानी एरो जाएगा, एरो जाएगा 1 से 0 की तरफ, एरो जाएगा, ऐसे ही है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया। 0 कोर्स को करने के लिए मुझे कोर्स 1 को करना पड़ेगा। तो 1 से 0 की तरफ एरो जाना चाहिए ना। यहाँ पे 0 से 1 की तरफ जा रहा है एरो। हम्म, और 0 2 1 3। चलें, कोई बात नहीं, आप ये समझ लें। ठीक है, एरो जाएगा 1 से 0 की तरफ, एरो जाएगा 2 से 0 की तरफ, एरो जाएगा 3 से 1 की तरफ, एरो जाएगा 4 से 3 की तरफ, और 4 से 1 की तरफ एरो जाएगा। ठीक है, तो एक मैंने हैश टेबल क्रिएट कर लिया, और हैश टेबल के अंदर मैं क्या करूंगा, जितने भी ये प्री रिक्विजिट्स है ना, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनके अगेंस्ट मैं इनके वो कोर्सेज लिख दूंगा। वो क्या क्या है, 1 के अगेंस्ट क्या, 0 है। ठीक है, 2 के अगेंस्ट भी 0 है। 3 के अगेंस्ट 1 है। ठीक है, ये कोड के अंदर ये सारा हम कर लेंगे। ठीक है, 4 के अगेंस्ट 1 है, और 4 के अगेंस्ट एक और है, 3 है। ये मैंने एक हैश टेबल क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैं एक इन डिग्री क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, इन डिग्री के अंदर ये कोर्स 0 का की सीट है, ये 1 की, 2 3 4। ठीक है, 0 के अंदर कितने आ रहे हैं, 2 कोर्सेज आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, 1 के अंदर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। 2 के अंदर कोई भी नहीं आ रहा ना। 2 के अंदर कोई भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। 3 के अंदर कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है बस। 4 से 3 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो 1 आएगा। 4 में कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी है थे ना, वो सारे मैंने इसके अंदर लिख दिए। लिखने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि एक मैं क्यू भी बना लेता हूँ। यहाँ पे एक क्यू भी बना ली मैंने। ठीक है, ये बन गई।
जब मैंने सारा डाटा को पॉपुलेट कर लिया, अब बारी है कान्स एल्गोरिदम को लगाने की। कान्स एल्गोरिदम को मैंने लगाया, ट्रेवर्स किया, जितने भी जीरोस एलिमेंट थे उन सब के कोर्सेज को मैंने पकड़ा। जैसे इस केस में क्या आएगा, ये टू कोर्स आएगा और फोर आएगा, टू को पकड़ा मैंने और फोर को पकड़ा, उसके अंदर पुश कर दिया। फिर बारी बारी मैं इनको पॉप आउट करूंगा। पहले मैं टू को पॉप आउट करूंगा, इसको मैं अपने आंसर अरे के अंदर पुट करूंगा, और पुट करने के बाद मैं देखूंगा कि क्या मेरी यार जो ये हैश टेबल था इसके अंदर कौन कौन से वो हैं, नोड्स हैं इसके अगेंस्ट। तो वो क्या है, जीरो है। तो मैं यहाँ पे जो ये जीरो होगा ना, वहां पे मैं -1 कर दूंगा। -1 करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 1। 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। फिर दोबारा से यही साइकिल चलाऊंगा। फिर दोबारा मैं देखूंगा कि क्या जीरो है यहाँ पे, नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये दूसरे वाला फोर निकाल लूंगा। ठीक है, वो फोर मैंने निकाल के इसके अंदर पुट कर दिया। मैं दोबारा से देखूंगा इसके अंदर वो क्या है, ये है। ठीक है, ये वाला है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो है ना 1 2 3, 1 और 3 है। तो मैं 1 में भी मैंने एक माइनस कर दिया, एक माइनस कर दिया, 3 में भी मैंने एक माइनस कर दिया। यहाँ पे क्या बच गया, जीरो बच गया। अच्छा, जैसे देखो यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे जीरो बच गया। अब यहाँ पे जीरो बच गया ना, अब मैं 3 को पकड़ूंगा, इसके अंदर पुट कर दूंगा। ठीक है, और तो इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं ना है कि जो वो हो, जीरो हो जिसका। तो मैंने 3 फिलहाल था, वो मैंने इसको पुट कर दिया। वो पुट करने के बाद 4 भी खत्म हो गया। अब मैं 3 को भी पॉप आउट कर दूंगा, 3 को मैंने देख लिया। तो इस तरह से ही चलता जाएगा, चलता जाएगा। एट द एंड मेरी एक वेक्टर अरे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये वेक्टर अरे असल में क्या कहलाती है, ये वेक्टर अरे कहलाती है वो सारे, इस वेक्टर अरे का क्या मतलब है, वो सारे कोर्सेज जिनको मैं कंप्लीट कर सकता हूं, दोज कोर्सेज विच कैन बी, विच कैन बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये वो सारे कोर्सेज हैं जिनको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो एट द एंड मैं क्या करूंगा, मैं इसकी लेंथ को कंपेयर कर लूंगा अपनी नम्स कोर्स के साथ। तो अगर तो ये उसके बराबर हुए, मैं ट्रू को रिटर्न करा दूंगा, अदरवाइज मैं फॉल्स को रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि टोटल कोर्सेज कितने थे, ये। तो अगर तो मैं सारे के सारे कोर्सेज कंप्लीट कर सकता हूँ और वो इसी लेंथ के बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब जी हाँ, मैं सारे कोर्सेज को, इट इज पॉसिबल दैट आई कैन कंप्लीट ऑल द कोर्सेज, दैट्स व्हाई आई विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज आई विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है। अच्छा, ये जो एल्गोरिदम है ना, जो मैंने यूज किया, इसकी इंट्यूशन जो है उसको, यानी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये सारा जो है ये किस तरह वर्क कर रहा है। तो नो प्रॉब्लम, ये जो है ना, ये वक्त के साथ साथ होगा इस तरह के। अभी हम कोर्स स्केड्यूल 1 कर रहे हैं ना, कोर्स कैजुअल 1 करें, इसी तरह एक और हमने इसी की बात करनी है प्रॉब्लम, वो कोर्स कैजुअल 2 होगी। फिर एक और है एलियन प्रॉब्लम। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आएगी, इंट्यूशन बिल्ड होना शुरू होगी। इंट्यूशन का मतलब है कि आपको सवाल देखने के साथ ही पता चल जाए कि इस पर कहाँ एल्गोरिदम लगना है। जो मैंने पहले ये वाला करवाया था ना, ये वाला प्रॉब्लम करवाई थी डीएफएस को यूज करते हुए, ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी। ये वाली इजी प्रॉब्लम थी, बट ये वाला सॉरी, बट बट इसको हम ना कोर्स क्वेजल 2 के अंदर नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो कोर्स क्वेजल 1 के अंदर अगर हमने डीएफएस को यूज किया था, तो कोर्स क्वेजल 2 के अंदर हमें इवेंचुअली कान्स एल्गोरिदम की तरफ आना पड़ना था। तो इसलिए मैंने कान्स एल्गोरिदम को यूज किया, और वही मैं कोर्स क्वेजल 1 के लिए यूज करूंगा, वही मैं कोर्स क्वेजल 2 के लिए यूज करूंगा। ठीक है, तो ये है हमारा। अब हम इसके आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। ओके, तो सोल्यूशन में क्या है वाला हमारा। हम्म, एक मिनट, मैं ना ये सोल्यूशन वो देख लूं, मैं ये सेंड कर लूं अपने पास, क्योंकि वो फिर आसानी हो जाएगी। टाइम हमारे पास कम है ना, तो मैं सोल्यूशन अपने अंदर सेंड कर लूं। अगर मैं खुद लिखने बैठा तो ज़्यादा टाइम
ठीक है। तो उसी तरह से मैंने क्रिएट करना है। पहले मैं वो क्रिएट कर लूंगा, एक डिक्शनरी क्रिएट कर लूंगा, डिफॉल्ट डिक्ट क्रिएट की। ठीक है, और इसके अंदर क्या स्टोर करवाऊंगा, मैं लिस्ट स्टोर करवाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं लिस्ट स्टोर करवा रहा हूँ ना, लिस्ट। तो इसके लिए मैंने इसके अंदर लिस्ट लिखा, इसको मैं नाम दे देता हूँ एडजेसेंसी लिस्ट। ये मैंने दे दिया। अब मैंने एक और इन डिग्री वेक्टर एरे को भी क्रिएट करना है, और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ इसको क्यों क्रिएट करना है। ठीक है, और इसका साइज क्या होगा बोला, नम्स कोर्सिस। अच्छा, मैं इसको नम्स कर देता हूँ, आसान रहेगा हमारे लिए। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ये मैंने कर लिया। अब मुझे इनको पॉपुलेट भी करना है, यानी ये जो सारा डाटा है वो मुझे फिल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप लगाता हूँ एक। किस पर मैं फॉर लूप लगाऊंगा, जो मेरी ये प्री रिक्विजिट एरे है ना, इस पर मैं फॉर लूप लगाऊंगा। और जो भी डाटा होगा वो मैं उसी तरह फिल करता जाऊंगा। ठीक है। तो पहले वाले एलिमेंट को मैं कह देता हूँ कोर्स है, दूसरे को मैं कह देता हूँ प्री रिक्विजिट्स है। ठीक है, इन प्री रिक्विजिट्स एरे के अंदर। इसको भी मैं शॉर्टन कर देता हूँ, ये मैंने कह दिया इसको प्री रिक्विजिट। ओके, ये मैंने इसको कह दिया। तो मैंने इसके अंदर लूप लगाई, और मैंने क्या किया, एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर प्री रिक्विजिट्स के अगेंस्ट, प्री रिक्विजिट्स के अगेंस्ट मैंने क्या किया, मैंने जो भी वो कोर्स था ना उनको मैं अपेंड करता जाऊंगा। ठीक है, ये मैं अपेंड कर दिया कोर्स। अब इसके बाद एट द एंड, ये जब लूप खत्म हो जाएगी ना, ये मेरी सारी एडजेसेंसी लिस्ट पॉपुलेट हो जाएगी। और लगे हाथों मैं यहाँ पे अपनी ये इन डिग्री को भी पॉपुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि इसके लिए फिर मुझे एक अलग से फॉर लूप यूज करनी पड़ेगी। तो अच्छा नहीं कि मैं इसी के अंदर कर लूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इन डिग्री ऑफ कोर्स को भी मैंने यहाँ पे पॉपुलेट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जितने भी कोर्स होंगे ना, उस कोर्स के को जितने भी नोड्स पॉइंट कर रहे होंगे ना, ये उनको एक एक करके बढ़ाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पॉपुलेट हो गया, एडजेसेंसी लिस्ट भी पॉपुलेट हो गया, वो भी हो गया। अब मैं यहाँ पे क्यू को क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, क्यू को मैं क्रिएट कर लेता हूँ, और मैं क्या ही करता हूँ, यहाँ पे फोर लूप लगाता हूँ। फोर आई इन, किसके अंदर लगानी है मैंने, मुझे क्या चाहिए भला, हाँ, क्यू के अंदर प्री रिक्विजिट क्रिएट होगी ना, तो मैंने क्या करना है, जीरो से लेकर n-1 तक, n-1 तक मैंने लूप चलानी है इसके ऊपर, इन डिग्री के अंदर। और जितने भी ये जीरोज है ना यहाँ पे, उनको मैंने पुश कर देना है इसके अंदर। तो इनिशियलाइज मैं इस तरह से इसे करूंगा, इन रेंज नम्स। ठीक है, तो मैं, अगर ये हमें फोर दिया होगा ना, तो 0 1 2 3 ये लूप चलेगी। और उनको मैं क्या करूंगा, वो मैं पकड़ लूंगा उसको, आई को मैं यहाँ पे पॉपुलेट कर दूंगा। लेकिन कंडीशन क्या है भला, यहाँ पे कंडीशन है कि इफ जो इन डिग्री है, इन डिग्री ऑफ आई वो बराबर आना चाहिए किसके भला, जीरो के। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इस तरह से पॉपुलेट कर लिया मैंने, क्यू भी होगी पॉपुलेट। अब इसके अंदर, अब मैं शुरू कर लेता हूँ अपना कान्स एल्गोरिदम। कान्स एल्गोरिदम मैंने वैसे ही, जो मैंने आपको बताया था कि मैं लूप को तब तक चलाता रहूंगा जब तक कि वो क्यू खत्म नहीं मेरी हो जाती। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पॉप करूंगा हर दफा क्यू डॉट, इसको मैं शॉर्टन कर लेता हूँ क्यू को भी, इसको मैं कह देता हूँ क्यू, सिंपल। ठीक है, पॉप लेफ्ट करने के बाद वो किसके अंदर आ जाएगा, कोर्स के अंदर आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं अपनी आंसर अरे के अंदर स्टोर करता जाऊंगा, आंसर
इज इक्वल टू दिस, और मैं यहाँ पे इसको आंसर के अंदर अपेंड कराता जाऊंगा, कोर्स को CRS को कह देता हूँ। ठीक है, तो समझ आ रही है स्टूडेंट्स आपको? ठीक है, कर लिया ना? इसके अंदर मैं अपेंड करते जाऊंगा, अपेंड होने के बाद फिर बारी बारी मैंने एक एक करके इनको निकालना है। एक एक करके निकाला, और वो मैंने अपनी आंसर के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, आंसर के अंदर पुट हो गया। पुट होने के बाद मैंने दोबारा से इसी को पकड़ा, और इसके अगेंस्ट जो मेरी एडजेसेंसी लिस्ट है ना, उस लिस्ट के ऊपर मैंने लूप चलानी है एक और। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फोर लूप करता हूँ। फोर नेबर्स, NEI से नेबर्स, नेबर्स कह देता हूँ, नहीं तो क्या कह देता हूँ मैं, कोर्स कह देता हूँ। CRS, क्या कह दूँ मैं, कोर्सेज ही है ना। नेक्स्ट कह देता हूँ, चलिए। नेक्स्ट इन एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, और ये जो कोर्स है ना, इस कोर्स के अगेंस्ट जो भी वो अरे होगी उस पर मैंने लूप चलाई। लूप चलाने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने इन डिग्री में से उस कोर्स के अगेंस्ट, सॉरी, ये नेक्स्ट है ना, तो नेक्स्ट के अगेंस्ट मैंने इसको पकड़ लिया, ये पकड़ लिया। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ये वाली एरे आ जाएगी। ठीक है, ये एरे आ गई। जब ये वाली एरे, सॉरी, इस पर मैंने लूप चलाई ना, जैसे मैं यहाँ पे लूप चलाता हूँ, तो पहले केस में क्या है, वन आया, ये वन को मैंने पकड़ लिया। वन हमारे पास कहाँ पे, किसके अंदर आ गया, ये नेक्स्ट के अंदर आ गया। और मैंने इन डिग्री के अंदर जो भी ये वन के अंदर पड़ा हुआ था ना, उसको मैंने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, -1 कर दिया, -1 कर दिया। और साथ ही मैंने दोबारा से देखना है कि क्या यार ये मैंने माइनस किया, क्या ये जीरो तो नहीं हो गया। तो अगर तो वो जीरो हो गया, इफ इन डिग्री डॉट नेक्स्ट, अगर वो है जीरो हो गया, अगर वो जीरो हो गया ना, साथ ही मैंने क्या करना है, उस जीरो को पकड़ के, उस फोर्स को पकड़ के मैंने दोबारा से अपनी क्यू के अंदर अपेंड कर देना है, क्यू डॉट अपेंड कर देना है मैंने अपने क्यू के अंदर नेक्स्ट को। ठीक है, ये मैंने कर लिया। तो ये लूप चलती रहेगी, ये भी लूप चलती रहेगी, और एट द एंड मेरा आंसर, ये वाला जो मेरा आंसर था, अल्हम्दुलिल्लाह, वहां पे वो मेरी जो अरे बन रही थी ना, ये वाली अरे, ये वाली अरे, ठीक है, एट द एंड ये मेरी अरे बन जाएगी। यहाँ पे मेरी अरे बन जाएगी, आंसर, आंसर उससे मैंने इसका नाम दिया। ठीक है, ये वाली अरे मेरी पॉपुलेट हो जाएगी एट द एंड। और इसको मैंने देखना है, इसका जो लेंथ होगी ना, अगर तो वो बराबर आई नम्स के, तो इसका मतलब ट्रू होगा, ये ट्रू को ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा। अदरवाइज ये फॉल्स को रिटर्न कर देगा। तो ये मेरा है ओवरऑल सॉल्यूशन। ठीक है, ये नेक्स्ट मेरे ख्याल से ना इसका कोई बिल्ट इन नेम है, तो मैं नेक्स्ट को एन से कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ, होपफुली चल पड़े। ओके, एडजेसेंसी लिस्ट डॉट अपेंड CRS, क्या है यहाँ पे, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, एडजेसेंसी लिस्ट। ओके, और सॉरी, यहाँ पे प्री रिक्विजिट नहीं आना, यहाँ पे प्री आना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पी से कह देता हूँ, पी कह दिया। ठीक है, पी से क्या है, ये प्री रिक्विजिट कोर्स है हमारा। ठीक है, अब ठीक है, ये हमारा रॉन्ग आंसर दे रहा है। ये तो ठीक ही देगा, ये वाला टेस्ट केसेस ठीक देगा। ये तो कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, लेट मी सी।
ओके, फोर्स, इसको हमने पेंड कर दिया आंसर के अंदर, वो आंसर के अंदर पेंड होता रहेगा। और एक और लूप चला दी हमने एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर, इसी के ऊपर दोबारा से लूप चला दी और इसी कोर्स को पकड़ा जिसको हमने किया है। ठीक है, और वन के अंदर आ गया हमारा। और यहाँ पे हमने क्या किया, इन डिग्री के अंदर इस एन की जो वैल्यू थी, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू आना है। ठीक है, इज इक्वल टू आया। अब वो भी जीरो और क्यू के अंदर पेंड कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया ना हमारा। तो ये हमारा सोल्यूशन था। अच्छा, यहाँ पे ना जो है स्पेस को देख लेते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, एक ये लूप चल रही है, एक ये लूप चल रही है, एन स्क्वेयर होगी, एन स्क्वेयर। और क्या है इसके अलावा, आ, ये तो इसकी तो है ना, इस क्या है, बिग ऑफ वन, तो ये तो कॉन्स्टेंट, इसको हम वैसे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इसको भी वैसे इग्नोर कर देते हैं, इसकी भी बिग ऑफ वन है, ये भी बिग ऑफ वन है, ये भी बिग ऑफ वन है, ये भी बिग ऑफ वन है। ठीक है, तो इस कोड की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, एन स्क्वेयर है। ऊपर तो वही सारा कुछ है, ठीक है। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हुई, एन स्क्वेयर हुई। ठीक है, और अब इसका देख लेते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी। एक हम इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, एन, ये हो गया। एक इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर ले, एक ये हो गया। ठीक है, ओके। और एक इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, वन, टू, वन टू थ्री, और एक इसको कर रहे हैं, फोर। तो ये कितना बना, स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितनी बनी, एन की पावर फोर, ये फोर एन। बताना चाहता है क्या बनेगी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, वी, स्पेस है वी और वी प्लस सी। ओके, 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 मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो है ना वी, वी से क्या मुराद है, एन, इसको यहाँ पे कहा हुआ वी। और जो ई है ना, ई, वो इसकी लेंथ को कहा हुआ है, ये जो हमारी प्री रिक्विजिट अरे है ना, इसकी लेंथ को यहाँ पे ई कहा हुआ है, और इसको यहाँ पे वी कहा हुआ है। ओके, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ, बिग ऑफ ई या वी, बिग ऑफ वी है, यानी बिग ऑफ एन इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी है। और साथ में बिगो ऑफ पी प्लस ई, ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो ये मुझे ना अभी, मैं ये समझ के ना एक दफा, क्योंकि देखे ना आपके सामने है ये लूप्स हम यूज कर रहे हैं, तो ये तो एन स्क्वेयर होनी चाहिए, मगर यहाँ पे इन्होंने वी प्लस सी का हुआ, तो ये मैं समझ के ना मैं स्लैक के अंदर आपको शेयर करूंगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला सवाल हो गया है। अब हम आते हैं कोर्स ग्रेजुएट टू के अंदर। ठीक है, कोर्स ग्रेजुएट टू के अंदर ये सारा कोड यूज होगा, यही सारा कोर्स यूज होगा। आइए, ठीक है, इसको आप कर लें अपने तौर पर, लेकिन कोड वही यूज होगा। द डिफरेंस हेयर इज दैट, इन्होंने कहा हुआ है, ओके, प्री रिक्विजिट ये है, रिटर्न द ऑर्डरिंग ऑफ कोर्स। हमने यहाँ पे पहले हमने वो रिटर्न करना था ना, ट्रू या फॉल्स की शक्ल में रिटर्न करना था आंसर को।
ट्रू या फॉल्स की शक्ल में रिटर्न करना था। अगर वो जो हमारा आंसर था ना, अगर उसकी लेंथ बराबर हो गई नम्स के, तो हमने रिटर्न कर दिया ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो पिछले केस में हमने ये रिटर्न किया था। इस केस में वो कहता है रिटर्न द ऑर्डरिंग ऑफ द कोर्स। हमने कोर्स की ऑर्डरिंग को रिटर्न करना है। यू शुड टेक टू फिनिश ऑल द कोर्सेज, इफ देयर आर मेनी वैलिड आंसर रिटर्न एनी ऑफ देम, एंड इफ इट इज इम्पॉसिबल टू फिनिश ऑल द कोर्सेज रिटर्न एन एम्प्टी अरे। तो इस केस में हमने ये जो हमने आंसर वो अरे क्रिएट की थी ना, ये वाली अरे, इसी को हमने रिटर्न कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये जिस ऑर्डर में हमारे पास वो पुश हो रहा था ना, हमारे क्यू के अंदर से पॉप होके इसके अंदर पुश हो रहा था। ठीक है, तो ये वही वाला ऑर्डर था कि जिस हिसाब से अगर हम इसको करें ना, तो हमारे लिए पॉसिबल होगा अ, अपने इस कोड इन कोर्सेज को कंप्लीट करना। ठीक है, तो मैं सारा वही कोड यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और एट द एंड मैं यहाँ पे ये रिटर्न नहीं कर दूंगा, बल्कि मैं सिंपली अपनी ये वाला आंसर वेक्टर अरे को, इसको मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके ओके ओके, तो वो कहता है नम्स, तो मुझे पता नहीं चल रहा, इसको मैं नम्स कह देता हूँ, इसको मैं प्री रिक्विजिट कह देता हूँ अब। ठीक है, तो ये देखें हमारा हो, एक ही एल्गोरिथम को यूज किया और हमारे दो सवाल हो गए। एक इसी तरह का प्रॉब्लम है एयर एलियन डिक्शनरी, मगर ये क्या है, प्रीमियम लीड कोड सोल्यूशन है, प्रीमियम लीड कोड क्वेश्चन है। वो हमारे पास है नहीं है, तो आप ये यहाँ से पढ़ सर लीजिएगा। चैट में एक क्वेश्चन था, चैट में एक क्वेश्चन था। यस सर, बोलिए। मुझे ना चैट नजर नहीं आ रही, मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ ना, ना चैट मुझे नजर आ रही है ना पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं, आप करके बता दें। सर उनका क्वेश्चन है कि बट इफ इट इज नॉट इक्वल टू द साइज ऑफ नम कोर्सेज वी शुड रिटर्न एम्प्टी। हाँ जी, तो वो जो है, ये जो लूप है ना, ये लूप लूप के अंदर यानी वो इन डिग्री होगा ना, वो एम्प्टी ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा। यानी ये जो लूप जो होगी ना, ये चलेगी नहीं। वो क्यों नहीं चलेगी भला? वो इसलिए क्योंकि जो हमारी इन डिग्री अरे बनेगी ना, इन डिग्री जो हमारी अरे बन रही है, इन डिग्री अरे अरे बन रही है, अरे बन रही है, उसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा कि जिसकी वैल्यू जीरो हो। ठीक है, उसके अंदर कोई भी नहीं होगा कि जिसकी वैल्यू जीरो हो। ठीक है, तो जब वो जीरो ही नहीं होगा, तो वो हमारी क्यू के अंदर कोई पुश ही नहीं होगा। तो हमारी क्यू क्या होगी? हमारी क्यू एम्प्टी ही होगी, हमारी क्यू एम्प्टी ही रहेगी। और जब हमारी क्यू ही एम्प्टी रहेगी, तो ये लूप ही नहीं चलेगी। और जब ये लूप ही नहीं चलेगी, तो वो एट द एंड ये एम्प्टी आंसर को ही रिटर्न कर देगा। ठीक है ना, समझ आई आपको? मैं ड्राई रन कर मैं ड्राई रन इसमें करा देता हूँ। थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट पे जाके हो सकता है कोई जीरो ना बचे, स्टार्ट में कोई जीरो हो, ऐसा नहीं हो सकता? स्टार्ट में फॉर एग्जांपल कोई जीरो है हमारी क्यू के अंदर, हाँ, लेकिन एक इटरेशन के बाद कोई जीरो नहीं बचा, तो इस तरह हमारी आंसर की अरे में कोई ना कोई वैल्यू भी आ जाएगी और हमारा वैलिड आंसर भी नहीं है, कोई वैलिड ऑर्डर भी नहीं है कोई। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं बताता हूँ, तो मैं ले लेता हूँ इसी को। अच्छा, यहाँ पे ना पता क्या होगा, जो अगर मैं इसका बनाऊं ना ग्राफ, मैं पहले इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ। वन जीरो, जीरो से जा रहा है वन की तरफ। ठीक है,
फिर 0 से जा रहा है 2 की तरफ, फिर 1 से जा रहा है 3 की तरफ, 1 से जा रहा है 3 की तरफ। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा ग्राफ बनेगा ना, इसमें लाजमी लाजमी एक ना एक ऐसा नोड होगा, एक ना एक ऐसा नोड होगा कि जिसमें वो हमारा जो होगा ना इन डिग्री, जिसके जिसके अंदर जिसके अंदर कोई भी नोड पॉइंट नहीं कर रहा हो। जैसे इस केस में क्या है, ये वाला 0 नोड है, तो ये 0 नोड के ऊपर कोई भी नोड पॉइंट आउट नहीं कर रहा। ठीक है, यानी इस नोड की प्री रिक्विजिट कोई भी नहीं है। ये जो 0 नोड है ना, इसकी प्री रिक्विजिट कोई भी नहीं है। क्या मतलब इसका, कि जो कोई भी ऐसा नोड नहीं होगा कि जो इसको पॉइंट कर रहा हो। कोई भी ऐसा नोड नहीं होगा, कोई भी ऐसा नोड नहीं होगा जो इसको पॉइंट कर रहा हो। लाजमी कोई ना कोई ऐसा एक नोड बचेगा कि जिसके वो ना, उसे क्या कहते हैं, जिस पे कोई भी नोड पॉइंट आउट ना कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसा वो नोड होगा। ठीक है, तो अगर तो ऐसा नोड हुआ ना, तो फिर तो उसका कोई ना कोई वो बनेगी, आंसर कोई ना कोई बनेगी, XYZ। ठीक है, कोई ना कोई इसकी बनेगी। और अगर इसका जो ये होगा ना नोड, उसके वो पॉइंट आउट ना हो रहा हो, यानी हो सकता है कि जो ये हो 3 तो 3 पॉइंट आउट कर रहा हो 0 को। ठीक है, तो 3 पॉइंट आउट कर रहा है 0 को, ऐसा हो रहा है ना यहाँ पे। तो अब देखो ये जो नया ग्राफ बना है ना यहाँ पर, अब यहाँ पे जो ये नया ग्राफ बना है, इसको गौर से देखो, इसी के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। ये जो नया ग्राफ बना है ना, अब यहाँ पे क्या बन गई है, सर्कुलर डिपेंडेंसी बन गई है। लेकिन समझ आ ये रही? सर्कुलर डिपेंडेंसी फॉर एग्जांपल जीरो के अलावा वन और थ्री की भी तो हो सकती है आपस में। इस तरह जीरो हमारे आंसर की अरे में आ जाएगा लेकिन हमारा कोई वैलिड ऑर्डर नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल जीरो की इन डिग्री जीरो है, हाँ लेकिन वन और थ्री के दरमियान सर्कुलर डिपेंडेंसी है। वन थ्री पे डिपेंडेंट है, थ्री वन पे डिपेंडेंट है। तो हमारा कोई वैलिड ऑर्डर तो नहीं बनता कोर्सेज का, लेकिन जीरो हमारी आंसर की अरे में आ जाएगा। हाँ, एक मिनट, इसको इसको पहले देख लेते हैं। उस केस में भी वो जो होगी ना आंसर, एक मिनट पहले इसको देख लेते हैं। तो इस केस में भी ना, जो हमारी वेक्टर एरे होगी आंसर वो 0 ही रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे सर्कुलर डिपेंडेंसी बन जाती है। और अब आपके केस पर आते हैं। और अगर ऐसा सिनेरियो हो कि सर्कुलर डिपेंडेंसी बन रही हो 1 और 0 के दरमियान, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा भला। उस केस में आ, ये P के अंदर अपेंड होगा, यहाँ पे ये इन डिग्री बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या होगी भला, इसकी इन डिग्री क्या होगी, 0 होगी। इसकी क्या होगी, 2 होगी, ये 1 की। 3 की भी क्या होगी, 1 होगी। और 2 की भी क्या होगी, 1 होगी। इन डिग्री की समझ आ गई आपको। एडजेसेंसी लिस्ट भी होगी, इन डिग्री भी हो गया। क्यू के अंदर क्या होगा कि एक ऐसा ही आएगा नोड, एक ऐसा ही नोड आएगा, एक ऐसा नोड आएगा यहाँ पे कि जिसकी वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो हमारे स्टैक के अंदर क्या पुश हो जाएगा, हमारे स्टैक के अंदर ये 0 वाला नोड पुश हो जाएगा। ठीक है, 0 वाला नोड पुश हो गया, तो फिर ये यहाँ पे पॉप आउट हुआ। पॉप आउट होने के बाद ये हमारी आंसर के अंदर पुश हो गई, इसमें इस लाइन में हमारी आंसर के अंदर पुश हो गया। आंसर के अंदर पुश होने के बाद अब आगे देखें। अब आगे क्या होगा कि अब वो देखेगा कि 0 के जो है ना, 0 के अगेंस्ट क्या क्या, वो क्या है, 1 और 3 है, 1 और 2 है। ठीक है, अब वो पुश कर देगा, अब वो पुश कर देगा किसे भला, जो हमारी वन ये बनी है ना, सॉरी 1 और 2 है ना, तो इसकी क्या करेगा, इसको भी कर देगा -1 कर देगा। और ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यानी 2 - 1 1 बन गए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बन गया, 1 - 1 0।
ठीक है, यहाँ पे 0 बन गया, वहां पे 1 बन गया, ठीक है, यहाँ पे दोबारा 0 बन गया, ये दोबारा से हमारे स्टैक के अंदर पुश करेगा, स्टैक के अंदर पुश करने के बाद दोबारा से पॉप आउट करेगा, ये हमारे आंसर के अंदर आ गया। अब आंसर के अंदर आने के बाद ये दोबारा से हमारी वो एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर देखेगा, और देखेगा कि टू कौन कौन से नोड्स को पॉइंट कर रहा है, तो टू किसी भी नोड को यहाँ इस केस में पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है, तो इस केस में ये तो चलेगा ही नहीं आगे, आगे चलेगा ही नहीं। फिर ये दूसरी को देखेगा, वो क्या है, 1 है, ठीक है, क्योंकि हमने लूप चलानी थी ना, हमने लूप चलानी थी, इसके जो एडजेसेंसी लिस्ट होगी, और उसकी एडजेसेंसी लिस्ट क्या है, 1 और 2 है, 2 और 1 है, ठीक है, तो ये इसकी एडजेसेंसी लिस्ट है। तो 1 पर इसने लूप चलाई, 1 में क्या आया, 3 आया, तो 3 आया जब लूप चलाई, कहाँ पे यार, ये वाली लूप है, ये कहाँ पे, ये वाली लूप है, लूप चलाने के बाद उसने एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर ये 3 को क्या कर दिया, 0 कर दिया, ये 1 है ना, तो ये 0 हो गया, 0 होने के बाद ये 3 भी इसके अंदर पुश हो गया। एडजेंसी लिस्ट तो हमारी 0 की थी, 0 की एडजेंसी लिस्ट के अंदर तो 3 तो है ही नहीं। नहीं होगा ना, मैं बताता हूँ, होगा, 3 भी होगा यार, इसको ना ड्राई रन करना पड़ेगा मुकम्मल। इसको एक दफा सबमिट करके देखते हैं। सबमिट किया मैंने आपके सामने। नहीं वो ये वाला टेस्ट केसेस थे ना जो उन्होंने दिए, एग्जांपल टेस्ट केसेस। सबमिट तो हो जाएगा। क्या कह रहा है, प्री रिक्विजिट इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे है, ये है ना, पी आर ई क्यू कह दिया, उसको नम्स कह दिया। अब पे आई थिंक एंड पे अगर हम एक कंडीशन लगा दें ना कि आंसर अगर नम कोर्सेज के बराबर नहीं है साइज, तो फिर एम्प्टी अरे रिटर्न कर दें, तो शायद चल जाए।